Hello friends, welcome back my to channel Wanasoka English Study. As you know guys, every day we learn an advanced English structure. Today we are just going to learn an advanced English structure. If you are new viewer, so please subscribe this channel and to get the latest notification to press bell icon. So let's understand today's the structure here. जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो सीखने जा रहे हैं पास्ट कंपल्सन सेंटेंस। पास्ट कंपल्सन सेंटेंस में होता क्या है कि किसी चीज़ जो कर रहे थे, जो आपको अनिवार्यता था, व्यवस्था था करने का, वो चीज़ ख़त्म हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया और वो चीज़ अभी एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हमको इस तरीके से बोलना पड़ता है। तो आइए समझते हैं, जैसे अपने बच्चों में अपने बच्चों या किसी फ्रेंड के साथ या किसी के साथ डिस्कस करते या बताते हैं, इस तरीके से करना पड़ता था। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। आज तो बहुत कुछ आपके लिए अवेलेबल है, बहुत कुछ आप लोग का सुविधा मिलता है, फिर भी नहीं पढ़ाई करते हो, फिर भी नहीं करते हो। तो इस तरीके सेंटेंस आता है जो पास्ट कंपल्सन सेंटेंस में आएगा। तो देखिए आइए समझते हैं पास्ट कंपल्सन सेंटेंस। कंपल्सन का मतलब कोई भी व्यवस्था था जो करना पड़ता था, करना होता था, इस तरीके से। तो देखिए गाइस, स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रक्चर मिलता है हम लोगों का। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद हेड टू यूज करते हैं, ठीक है, हेड टू। उसके बाद हेड के बाद टू लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए समझते हैं इसका हिंदी में हिंदी में किस तरीके से सेंटेंस बोलना पड़ता है या करना। सो मुझे सीखना था, मुझे सीखना पड़ता था, मुझे सीखना होता था, मतलब सीखना था, सीखना पड़ता था, सीखना होता था। इसका सेंटेंस अंग्रेजी में एक ही सेंटेंस होता है, इंग्लिश में हिंदी में 3 तरीके से, लेकिन इंग्लिश में एक तरीका बोलना है। सो आई हैड टू लर्न, आई हैड टू लर्न। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट, इन सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे। आगे आगे देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग को सीखना है। तो देखिए, तो फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, जैसा कि आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट सेंटेंस है कि मुझे सीखना था, तो बोलेंगे यहाँ पे मुझे सीखना था तो आई हैड टू लर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मुझे अंग्रेजी सीखना था, मुझे अंग्रेजी सीखना था, तो बोलेंगे आई हैड टू लर्न इंग्लिश। देखिए फर्स्ट फॉर्म है लर्न, अरे इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है। तो आइए थर्ड सेंटेंस देखें, मुझे अंग्रेजी बोलना सीखना था। अब देखेंगे यहाँ डबल हो गया, देखिए यहाँ डबल है, बोलना सीखना है था। तो जब डबल आ जाता है, कोई भी एक्शन या कोई भी वर्ब डबल होता है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आईएनजी फॉर्म में लिखें, या नहीं तो आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, या नहीं तो भी थर्ड के रूप में लिखेंगे। उसके बाद जो है उसको लिखेंगे, ठीक है, भी थर्ड, और आने वाले ऑब्जेक्ट होंगे तब, और नहीं होंगे तो आपको इस तरीके से ही लिखना है या बोलना है, ठीक है। अब बहुत सारे ये है, बोल सकते हैं, तो आपके सुविधा अनुसार बोलिएगा। देखिए मुझे अंग्रेजी बोलना सीखना था, तो देखेंगे आई हैड टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। देखिए इंग्लिश बोलना के लिए स्पीकिंग इंग्लिश लिखे हैं और आपको बोलना है इस तरीके से। नेक्स्ट है मुझे धारावाही अंग्रेजी बोलना सीखना था, तो देखेंगे यहाँ धारावाही अंग्रेजी बोलना सीखना था। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें कि आई की सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड टू लगाना, और सीखना है तो यहाँ देख रहे हैं सीखने के सेंस में है, तो सीखने के लिए हम लोग इंग्लिश लिखते हैं यहाँ पे लर्न। तो आई हैड क्या लिखेंगे, आई हैड, देखेंगे आई हैड टू लर्न इंग्लिश, आई हैड टू लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ बोलेंगे आई हैड टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। इस तरीके से देखें, फ्लुएंटली का जो है धारावाही किसी चीज़ को उधर लगातार बोलना, कंटिन्यू। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अंग्रेजी बोलना सीखना था, तो बोलेंगे यहाँ पे है लिखा गया, यहाँ है की जगह ही होगा। सो ही हैड टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे भी डबल ओ है, एक ओ होगा। इसमें नोट में ध्यान दीजिएगा कि सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैड यूज करेंगे, मतलब ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड यूज करेंगे, हैड की हुई प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको नेगेटिव कुछ समझ लेते हैं ताकि नेगेटिव अच्छा से समझेंगे। तो देखिए गाइज, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नोट लगा हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ नोट लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखेंगे सब्जेक्ट है, हेड है, उसके बाद नोट, उसके बाद टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए समझते हैं इसको अच्छे से।
फर्स्ट सेंटेंस है मुझे नहीं सीखना था, मुझे नहीं सीखना था तो बोलेंगे आई हैड नॉट टू लर्न। अगर इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलना है हैड नॉट को एक साथ तो हैडंट बोलेंगे, तो आई हैडंट टू लर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे हिंदी नहीं सीखना था तो बोलेंगे आई हैड, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, यहाँ नॉट नहीं, आई हैड नॉट टू लर्न हिंदी। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे हिंदी बोलना नहीं सीखना था, हिंदी बोलना नहीं सीखना था, जाहिर से बात है हिंदी तो अपने आप सीख ही जाते हैं। तो देखेंगे इसको आई हैड नॉट टू लर्न स्पीकिंग हिंदी। नेक्स्ट सेंटेंस है फोर्थ में मुझे धारावाही हिंदी बोलना सीखना था तो बोलेंगे यहाँ पे आपको नेगेटिव यूज हो रहा है तो नेगेटिव आपको यहाँ लिखना है कि मुझे धारावाही हिंदी बोलना नहीं सीखना था, तो यहाँ बोलेंगे आई हैड नॉट टू लर्न स्पीकिंग हिंदी फ्लुएंटली, यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे हिंदी बोलना नहीं सीखना था तो ही हैड बोलेंगे ही हैड नॉट टू लर्न स्पीकिंग हिंदी। चलिए आइए नेक्स्ट समझते हैं इंट्रोगेटिव, थोड़ा समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन किस तरीके से पूछना है या बोलना है। देखिए गाइज यहाँ पे जो है आपको यहाँ जो बोलना होगा जैसे, ठीक है, यहाँ इंट्रोगेटिव देख लीजिए। अच्छा यहाँ पे देखेंगे इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेड को जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको बाहर लिखना पड़ता है या बाहर मतलब पहले बोलना पड़ता है। नेक्स्ट है जैसे सब्जेक्ट है उसके बाद नोट टू लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके क्वेश्चन मार्क। आइए समझते हैं इसको। क्या मुझे सीखना था, तो क्या मुझे सीखना था तो बोलेंगे हेड, पहले हेड लिखेंगे आई टू लर्न। नेक्स्ट सेंटेंस क्या मुझे अंग्रेजी सीखना था तो हेड आई टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मुझे अंग्रेजी बोलना सीखना था तो बोलेंगे आई मतलब हेड फर्स्ट में हेड आई टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे क्या मुझे धारावाही अंग्रेजी बोलना सीखना था। यहाँ पे जो फुल स्टॉप दिख रहा है, ये जो लाइन है इसको हटा देना है, नहीं लिख रहा है ऐसा, उसको क्वेश्चन मार्क ही लिखना है, ठीक है। बोलेंगे हेड आई टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या उसे अंग्रेजी बोलना सीखना था तो बोलेंगे हेड आई टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे आई के जगह ही लिखेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है, उसे के लिए ही होता है, यहाँ ही होना चाहिए, ही लिखा है, टाइपिंग हो गया है आई, ठीक है। ही हैड ही टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। तो आइए गाइस समझ लेते हैं नेक्स्ट दोनों देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, दोनों सेंटेंस देखते हैं। तो दोनों सेंटेंस देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना है। देखिए हेड को फर्स्ट में लिखना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लिखना, उसके बाद टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आइए समझते हैं एग्जांपल, जैसे क्या मुझे नहीं था, यहाँ बोलेंगे क्या मुझे सीखना, यहाँ पे बोलेंगे क्या मुझे नहीं सीखना था तो बोलेंगे हैड आई नॉट टू लर्न, ठीक है, यहाँ सीखना छूट गया सीखने के सेंस में। क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना था तो बोलेंगे हैड आई नॉट टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं सीखना था तो यहाँ बोलेंगे हैड आई नॉट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मुझे धारावाही अंग्रेजी बोलना नहीं सीखना था तो बोलेंगे हैड आई नॉट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस और भी थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा और चलते हैं आगे की ओर, तो सेंटेंस और भी दिखने को मिलता है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे और भी मिलता है। उसी के सेंटेंस में देखेंगे कि क्या उसे अंग्रेजी बोलना नहीं सीखना था तो यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ हेड ही लिखेंगे, उसे के लिए हैड ही नॉट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। तो थोड़ा समझ लेते हैं WH क्वेश्चन, ठीक है। WH क्वेश्चन में क्या होता है कि WH क्वेश्चंस होते हैं या वर्ड्स, इसको हम लोग वर्ड्स बोलेंगे। तो देखेंगे क्या है कि वर्ड्स जो होता है WH से शुरू होता है, उससे फर्स्ट में WH वर्ड्स रखते हैं, उसके बाद हेड यूज करेंगे, उसको
सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आइए समझते हैं। मुझे क्यों सीखना था, तो बोलेंगे वाई हैड आई टू लर्न। इसी को बोलेंगे वाई हैड, हाँ वही चीज़ है, वाई हैड आई टू लर्न, वही चीज़ डबल लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो मुझे अंग्रेजी क्यों सीखना था, तो वाई हैड आई टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अंग्रेजी बोलना क्यों सीखना था, तो वाई हैड आई टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज पास्ट कंपल्सन सेंटेंस को लगभग आप लोग सीख ही गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे धारावाही इंग्लिश बोलना क्यों सीखना था, तो बोलेंगे इसमें बोलेंगे क्या कि वाई हैड आई टू लर्न स्पीकिंग हिंदी फ्लुएंटली, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश होगा, ठीक है, इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी, थोड़ा टाइपिंग गलत ये है, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे इंग्लिश है तो यहाँ इंग्लिश रखेंगे, ठीक है। हिंदी है, हिंदी की जगह इंग्लिश कर देना है, ठीक है। तो वाई हैड आई टू लर्न स्पीकिंग हिंदी की जगह इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट है उससे अंग्रेजी बोलना क्यों सीखना था, वाई हैड ही लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। इतना समझ गए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले। अगर इसी में नेगेटिव पूछना हो, जैसे नेगेटिव होता है, तो हम लोग WH को फर्स्ट रखेंगे, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हेड और प्लस नॉट को एक साथ बोलेंगे तो हेडेंट। जैसे वाई हैडेंट आई टू लर्न इंग्लिश और वाई हैडेंट यू टू लर्न इंग्लिश। तो गाइज वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आने वाले वीडियो के लिए आप देखते रहें यूट्यूब चैनल अशोका इंग्लिश स्टडी पर। और थैंक यू सो मच।